हाँ जी, सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, मैं अजय तमन तुहाडा 24/7 एजुकेशन हब ते स्वागत करता हाँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप परसेंटेज चैप्टर कर रहे सी तो अज असी उही चैप्टर नूं कंटिन्यू रखांगे। आपां पूरी शीट दे विच्चों 18 सम कल सोल्व कर चुके सी। अज की करांगे असी उस दे अगले सम करांगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करदा कि तुहानूं टैलीग्राम चैनल तो या फिर WhatsApp ग्रुप दे विच्चों PDF मिल गई होएगी अते पहले 18 सम तुसीं सोल्व कर ले होणगे। अगर जिसने भी स्टूडेंट वो 18 सम सोल्व नहीं कीते तो पिछली वीडियो दे विच जाके 18 सम नूं सोल्व करो अते तुहानूं कोई डाउट आ रहा है तो तुसीं की करो, मैनूं मैसेज करो या फिर तुसीं टैलीग्राम ग्रुप दे विच भी तुसीं डाउट सोल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप अगों करांगे 19वां सम। अज 19वें सम दे विच देखो की दिता है 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का किन्ने परसेंट है। ठीक है जी, पहले तो तुहानूं पता होना चाहिए कि लीटर ते मिलीलीटर दे विच आपस दे विच कनैक्शन की है। ठीक है जी, 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर, इस गल का आपां नूं पता है जी। 1 लीटर दे विच मिलीलीटर किन्ने हुंदे आ? 1000 हुंदे आ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन दे विच उसने गल की 1.75 लीटर की। ठीक है जी, 1.75 लीटर की। 1 लीटर दे विच तो तुहानूं सानूं पता है 1000 मिलीलीटर है तो 1.75 च किन्ने होणगे? 1.75 गुना 1000। ठीक है जी, एने मिलीलीटर। हुण की होएगा स्टूडेंट्स, सानूं पता है कि पॉइंट उड़ावांगे तो बटे च क्या आएगा? 2 जीरो आएंगियां। ये 2 जीरोआं दे नाल 2 जीरो असीं कट देंगे तो कितना आएगा? 1750 मिलीलीटर। ठीक है जी, हुण स्टूडेंट्स क्वेश्चन रीड करो ऊपर की है। उसने क्या 75 लीटर, उसने की क्या 75 मिलीलीटर 1750 मिलीलीटर का किन्ने परसेंट है। देखो जी, जिंदा पूछता है असी उसनों बटे च रखते हैं, यानी कि उसने 1750 का पूछे ना, यानी कि वो इसका पूछ रहा है इसका कितना परसेंट है। ए वाला जो परसेंट होवे उसनों रखो ऊपर, जिस दा परसेंट करना होवे उन्होंने रखो नीचे। मल्टीप्लाई करी दा सी 100 मिलीलीटर नाल मिलीलीटर कट गया। ठीक है, 0 दे नाल 0 कट गया, 25 नाल कटांगे 25 तिया 75 ते 25 7 175। तो ऊपर की बचेगा 3 गुना 10 करेंगे तो कितना आएगा जी? 30 बटे क्या आएगा? 7। तो 30 बटे 7 कितना हो गया? 30/7%। तो ये अपना क्या आ गया जी? आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी नोट कर लो, आप अगला सम करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगला सम देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण आपां अगला सम करते हैं 20th सम। 20th सम दे विच की कह रहा है? हाँ जी, 20th सम च कह रहा है कि ए दी सैलरी बी दी सैलरी नालों 25% घट है। तो स्टूडेंट्स की है जी, ये नाल दे मैं थोनों 5 या 6 सम लगातार PDF दे विच बना के दिते हैं। तो स्टूडेंट्स तुसी मतलब तुहाडी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी सम दी। तो आपां इसनूं करना किस तरीके नाल है? तो एक बारी तुसी एक सम का तरीका सीख लो, बाकी सम तुसी अपने आप भी कर सकते हो। स्टूडेंट्स किवें? अगर ए दी सैलरी बी दी सैलरी नालों 25% घट है तो इहो जे सम दे विच असीं की करांगे स्टूडेंट्स? एक दोनों की सैलरी असीं आपदे वल्लों मन लांगे। मनांगे किदां? देखो, एक जने की सैलरी हमेशा दूसरे परसन के उपर डिपेंड हो रही है। जिवें कि ए सम दे विच ए दी सैलरी बी दी सैलरी उपर डिपेंड है। ठीक है, तो ए दी सैलरी बी दी सैलरी नालों 25% घट है तो असीं की कीता? बी दी सैलरी नूं मान लिया। तो जेड़े परसन दे उपर दूसरा परसन डिपेंड है ना, वो परसन दी सैलरी असीं मान लांगे। जिवें आपकी ए बी ते डिपेंड है तो बी दी सैलरी असीं मान ली कितनी? 100। अगर बी दी सैलरी 100 है तो ए दी नालों 25% घट है तो 100 का 25% कितना होंदा है? 25। तो ए दी कितनी घट है? अगर 25 घट है तो ए दी सैलरी कितनी होएगी? 75। तो ए दी सैलरी है 75। ठीक है, तो हुण उसने की पूछा? बी दी सैलरी ए दी सैलरी नालों किन्ने परसेंट ज्यादा है।
ਸੌਰੀ ਬੀ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਏ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਸਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਏ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਬੀ ਨਾਲੋਂ 25% ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਏ ਨਾਲੋਂ 25% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਰੀਜ਼ਨ ਉਸਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ A ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ B ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨਾਲੋਂ 25% ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ B ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ B ਦੀ ਸੈਲਰੀ A ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਸ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? 75 ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਹੁਣ B ਦੀ ਸੈਲਰੀ A ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? 25%। ठीक है, या कह लो 25 ज्यादा है। तो ए दी सैलरी कितनी है? 75, क्योंकि उसने पूछा ना किस तो ज्यादा है, जिस तो ज्यादा होती है ओनू रखना है नीचे। तो गुणे च की करांगे 100, 25 नाल कटांगे 25 एकम 25, 25 तिया 75, 100/3 की होता स्टूडेंट्स। आपां फ्रैक्शन भी याद कीती है 33 सही 1/3%, या सानू डायरैक्ट भी कटना आना चाहिए। 100 नू अगर 3 नाल कटांगे तो साडा आंसर कितना आएगा जी? 33 सही 1/3%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो स्टूडेंट्स 4-5 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਮ ਹੈ, अगर ਤੁਸੀਂ करोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। हो सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮ ਇੰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ 21 ਨੰਬਰ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ। 21 ਨੰਬਰ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? A ਦੀ ਸੈਲਰੀ B ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨਾਲੋਂ 10% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। देखो जी हुणे भी की करदा पिया, ए बी ते ही डिपेंड है, क्योंकि ए दी सैलरी ज्यादा है किंदे नालों? बी नालों, यानी कि ए दी सैलरी बी दी सैलरी ते डिपेंड है ना। तो बी दी सैलरी आदे वालों मान ली कितनी 100, अगर बी दी सैलरी 100 है तो ए दी सैलरी कितनी होएगी? 110, क्योंकि 10% ज्यादा है। तो दसो बी दी सैलरी ए दी सैलरी नालों किन्ने परसेंट घट है? तो सानू पता है बी दी सैलरी ए नालों कितनी घट है? 10 रुपए। ठीक है, तो बी दी सैलरी ए दे नाल कंपैरिजन कर रहे हैं ना, ए दे नालों पूछा, जिस दे नालों पूछा हुआ उन्होंने हमेशा बटे च लगाना है। तो ए दे नालों बटे च की लगाता 110, गुणा तो हमेशा असी 100 च लगाओगे क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो 0 दे नाल 0 असी कट कर देंगे तो कितना आ गया जी? 100 बटे दे विच की आ गया 11। तो 100/11 तुहानू स्टूडेंट्स कल इहदी भी फ्रैक्शन कराई सी, की आएगा 0.09%। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी जा सम है। देखो ये समझण दे विच ही हो सकता आपां नूं थोड़ा जिहा टाइम लगे, लेकिन करन दे विच सानूं 1 या 3 सेकंड तो ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी स्टूडेंट्स, इसनूं रब करदा मैं। हाँ जी, तो 21st सम देखो जल्दी जल्दी, सॉरी 21st सम आप कर लिया। 22nd सम देखो। 22nd सम की कहता पे, कहते यदि नीता की सैलरी पायल की सैलरी से 25% अधिक हो, तो स्टूडेंट ये थोड़ा जा उवें है सम, मैनू लग्या जवां ही सेम है 20th सम नाल, लेकिन नहीं थोड़ा जा चेंज है। हाँ जी, इत्थे है एक नीता ते एक पायल। नीता दा मैं एन लिख लिया, पायल दा पी लिख लिया। ठीक है, नीता दी सैलरी पायल नालों 25% ज्यादा है, तो यानी कि नीता दी सैलरी किहदे ते डिपेंड है? पायल ते। तो पायल दी सैलरी नूं मन्ना पेगा, किन्ना मन्नांगे? 100। तो नीता दी सैलरी इहदे नालों कितनी ज्यादा है? 25%। तो नीता दी सैलरी कितनी हो जाएगी? 125। ठीक है, तो हुण उन्हें सवाल क्या पूछ लिया? उल्टा उल्टा सवाल पूछ लिया, यानी कि पायल दी सैलरी नीता दी सैलरी तो कितनी घट है। तो स्टूडेंट्स पायल दी सैलरी नीता तो कितनी घट है? 25। हुण किंदे तो कंपैरिजन पूछा है? नीता तो बटे च क्या आएगा? नीता गुणा 100। देखो जी 25 नाल कटांगे 25 एकम 25, 25 5 125, 5 एकम 5, 5 नूं अगर 20 नाल गुणा करेंगे तो की बनेगा 100। तो साडा आंसर कितना आ गया जी? 20%। तो पायल दी सैलरी नीता नालों कितनी घट है? 20%। तो ठीक है स्टूडेंट्स, देखो पता की है, बहुत सारिया बुक्स भी मार्केट च इहो जिहियां आंदियां ने, ते बहुत सारे टीचर भी इनू ट्रिक दे नाल करांदे हैं। ट्रिक दे नाल की करांदे हैं जी? तुहानू एवें दस देणगे इन्हां दोनां च जिन्ना डिफरेंस होएगा उहदे बटे च इहदा 100 + 25 गुणा 100 एवें दा करके कुछ करांगे। देखो स्टूडेंट्स, आपां रट्टा किसी भी चीज़ दा नहीं मारना, आपां याद होर भी बहुत चीज़ां करनियां ने। अपने कोल होर भी कई सारे सबजैक्ट ने जिन्हों याद करना है। जे आपां मैथ भी याद करांगे तो फिर बचेगा
होएगा की। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं तुहानू कोशिश करावांगा जिन्ने घट फॉर्मूले हो सकन, मैं कोशिश करांगा 15 चैप्टर दे विच वध तो वध तुहानू 10 फॉर्मूले करावां, इस तो ज्यादा कुछ भी याद नहीं करना आपां। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जल्दी जल्दी इसनू नोट करो, आपां बिना फॉर्मूले तो ही सारे सम करांगे। देखो स्टूडेंट्स, ट्रिक्स तो होर भी बहुत होंदियां ने, हर एक चैप्टर दी अगर ट्रिक्स असी याद करन लग जाइए तो लगभग 15 तो 20 ट्रिक्स एक चैप्टर दी होंदियां। अगर एक चैप्टर दी अगर असी 20-25 ट्रिक्स करांगे तो अपने को चैप्टर 15 तो 20 चैप्टर होंगे तो 400-500 ट्रिक्स असी किवें कर लांगे याद। ठीक है, वो भी ट्रिक्स अपनी उत्थे ही काम आंदियां ने जदों साडे कोल कोई एक पर्टिकुलर सम हुंदा है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट होंदी है, ट्रिक उत्थे ही काम आंदी है। अगर उसने स्टेटमेंट नूं थोड़ा जिहा मोल्ड करता ਜਾਂ थोड़ा जिहा सवाल नूं घुमा दिता तो अपनी ट्रिक उत्थे फेल हो जाती है तो अपने सम गलत हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपां इहो जिहा जरा भी रिस्क नहीं लेना कि साडा सम किसी भी रीजन करके गलत होवे, नाले आपां समझ के करांगे। जदों अपने कोल हुण टाइम है ही समझ के करन दा, तां सानूं की लोड़ है रट्टे मारन दी। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण असीं सम करांगे 23 सम दे विच की करांगे, यदि बी की आय मतलब सैलरी ए से, सॉरी इत्थे ना सम दे विच थोड़ा जिहा मिस्टेक है, बी की आय ए से लिखना है। ठीक है, यदि बी दी सैलरी ए दी सैलरी तो 30% ज्यादा है। ठीक है, यानी कि बी दी सैलरी ए तो ज्यादा ना, तो यानी कि बी दी सैलरी किहदे ते डिपेंड हो रही है, एतकी ए ते डिपेंड हो रही है। तो ए दी सैलरी नूं अज्यूम करांगे, ए दी सैलरी कितनी मान ली 100, अगर ए दी सैलरी 100 है तो बी दी सैलरी कितनी होएगी 130। तो बी दी सैलरी अगर 130 है तो ये दसना बी दी सैलरी ए दी सैलरी तो कितनी घट है। सॉरी, इत्थे भी समझ मिस्टेक है मेरे को, लेकिन तुहानू मैं जो ऊपर क्वेश्चन लगावांगा वो बिल्कुल सही करके लगाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसने ये पूछा कि ए दी सैलरी बी दी सैलरी तो कितने % घट है। ठीक है जी, तो सानू पता है ए दी सैलरी बी दी सैलरी तो 30 घट है, अगर परसेंटेज करना है तो बटे च की लगावांगे बी। ठीक है, गुणा की करांगे 100, 0 दे नाल 0 कट करांगे तो 300 बटे च 13 आ गया, तो 13 दूना की आ गया 26। ठीक है, बचेगा 4, पीछे लगेगी 0, 40, 13 तिया 39, बच गया 23 सही 1/13% की है राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन दे विच 23 सही है ਜਾਂ कुछ नहीं है, ऑप्शन दे विच 300/13 ही है, तो 300/13 यानी कि सी ऑप्शन ही राइट आंसर तुसी लगा लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सब तो पहला तो तुहानू ऑप्शंस देखने पैणगे, ऑप्शंस तुहाडियां है किंदे विच। हो सकता है कि ऑप्शंस तुहाडियां पॉइंट्स च होण तो तुसी इहनू होर कटना पेगा तुहानू, हो सकता है तुहाडी ऑप्शंस इत्थे ही खत्म कर दित्ते गए, हो सकता है तुहाडी ऑप्शन सही दे विच होवे। ठीक है स्टूडेंट, तो तीनों तरह के ऑप्शंस आ सकते हैं, ये तुसी ऑप्शन नू देख के ही पता करोगे कि साडा आंसर असीं किस तरह दा करना है। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी जल्दी इसको नोट करो, मैं फिर रब कर देना। हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण असीं करांगे सम नंबर 24। सम नंबर 24 की कह रहा है, 24 कह रहा है जेकर अनिल दी हाइट दीपक दी हाइट नालों 60% ज्यादा है। इत्थे असीं लिखता अनिल, इत्थे लिखता दीपक। ठीक है जी, हुण अनिल दी हाइट जो है वो दीपक दी हाइट ते डिपेंड कर रही है ना स्टूडेंट्स। तो दीपक दी हाइट नूं मैं मान लिया 100, दीपक दी हाइट मान ली मैं 100। देखो स्टूडेंट्स 100 फुट मान लो, 100 किलोमीटर मान लो, ये तुहाडे ते डिपेंड करता है, क्योंकि अपना आंसर इस दे ते डिपेंड ही नहीं करता कि हाइट कितनी है, अपना आंसर इस ते डिपेंड कर रहा है कि हाइट कितने % है। तो ठीक है, तो दीपक दी अगर हाइट मैं 100 मान ली तो अनिल दी हाइट जी है इस तो 60% ज्यादा है, तो इसकी कितनी मान लो 160। तो अनिल दी हाइट 160 है, तो दीपक दी हाइट अनिल दी हाइट तो कितने % घट है। देखो स्टूडेंट्स करना कुछ नहीं, पहले तो माइनस करो कि कितने % कितनी घट है 60, किस दे नालों अनिल नालों, बटे चल गया 160 गुणा किया 100, 0 दे नाल 0 कट करांगे, फिर 4 ते कटांगे, ऊपर आएगा 15 नीचे आएगा 4, तो आंसर कितना आ गया जी साडा 150 बटे 4। लेकिन ऑप्शन देखांगे ऑप्शन किहो जी है, अगर बटे च तो इत्थे ही छड्ड देंगे,
ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 75/2। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ 75/2 ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟ ਘੱਟ ਹੈ ਦੀਪਕ ਦੀ ਅਨਿਲ ਨਾਲੋਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। हाँ जी स्टूडेंट, हाँ जी अगला सम देखते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो। 25वां क्वेश्चन है जी। ए की आय, आय का मतलब स्टूडेंट्स सैलरी होंदा है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अगर मैं तुहानू कल भी कहा सी कि अगर तुहानू हिंदी के क्वेश्चन दे विच दिक्कत आ रही है तो तुसी, मैं देखो पूरा क्वेश्चन पंजाबी दे विच बोलदा, ठीक है, तो तुसी इन्ना को तो हुण कर ही सकदे हो ना कि आपदा क्वेश्चन कॉपी ते या नोट्स दे विच जिवें भी तुसी नोट करदे हो, पंजाबी दे विच नोट कर लो या इंग्लिश च नोट कर लो। तो अगर मैं तुहाडे लई इन्ना कुछ कर रहा तो तुसी भी आपदे लई इन्ना कुछ तो कर ही सकते हो ना। या फिर तुसी अगर स्टूडेंट तुहाडे कोल कोई पंजाबी दा टाइपिंग करने वाला है परसन तो वो मैनू प्लीज़ मैसेज कर दो व्हाट्सएप ते, तो मैं उसनू अपनी जो कि है हिंदी की शीट सेंड कर दिया करांगा तो वो पहला तुहानू पंजाबी च कन्वर्ट कर देगा, तो फिर ताकि तुहाडे लई भी थोड़ी जी आसानी हो सके। ठीक है, इस टाइम ना मेरे को पंजाबी का जो अपने परसन नहीं है जो टाइपिंग कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा जा कॉम्प्रोमाइज़ तुहानू करना पेगा। ए ते बी, हाँ जी, ए दी सैलरी बी दी सैलरी तो 20% घट है, तो बी दी सैलरी नू 100 मान लिया, ए दी सैलरी उहदे तो 20% घट है, तो ए दी सैलरी कितनी होगी 80%। या एवें लिख लो, अगर बी दी सैलरी 100 रुपए है तो ए दी सैलरी कितनी होएगी 80 रुपए। ठीक है जी, तो दसो बी दी सैलरी ए नालों कितनी ज्यादा है, तो बी दी सैलरी ए नालों 20 रुपये ज्यादा है। किंदे नालों ज्यादा है, ए नालों। ए आएगा नीचे गुना च की करांगे असी 100 करांगे। देखो जी कटांगे 20 एकम 20 चौका 100, 4 नाल कटांगे कितना आएगा 20%। ठीक है स्टूडेंट्स, 25% ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ आंसर। तो बी ऑप्शन ਇਹਦਾ राइट आंसर है। जल्दी जल्दी नोट कर लो, मैं अगला क्वेश्चन लगाना। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखो 26वां क्वेश्चन। तो 26वें क्वेश्चन नूं तुसी अपने आप करना स्टूडेंट्स। 26वां क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो 27वां क्वेश्चन करते हैं जी। 27वें क्वेश्चन दे विच की है, ए दी सैलरी बी दी सैलरी नालों 50% घट है, यानी कि ए दी सैलरी आपकी फिर किहदे ते डिपेंड है, बी दी सैलरी ते। बी दी सैलरी नूं असीं की करांगे, अज्यूम कर लांगे। बी दी सैलरी नूं असीं की मान लिया 100। अगर ए दी सैलरी बी दी सैलरी नालों 50% घट है, अगर बी दी सैलरी 100 मान ली असीं ते ए दी सैलरी नूं 50 मनना पेगा, है ना स्टूडेंट्स। तो ए दी सैलरी नूं कितना मनना पेगा 50, क्योंकि इस दे नालों घट है। तो उसने पूछा कि बी दी सैलरी ए दी सैलरी नालों कितने % ज्यादा है। तो सब तो पहला तो सानू पता होना चाहिए बी दी सैलरी नालों ज्यादा कितनी है 50 रुपए। किस दे नालों ज्यादा है, ए दी सैलरी नालों। तो ए दी सैलरी आएगी बटे दे विच गुणा की करांगे 100। ठीक है स्टूडेंट्स, 50 नाल 50 कटांगे, कट्टिया गया तो कितना आ गया 100%। यानी कि बी दी सैलरी ए नालों 100% ज्यादा है। 100% ही ज्यादा होगी क्योंकि ए दी सैलरी 50 है तो 50 ही तो ज्यादा है, तो 50 का कितना % होता है 100%। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करदा 7-8 सम कर चुके हैं। ए टाइप के तुहाडे कोई भी डाउट नहीं रहा होएगा। अगर फिर भी तुहाडे कोई डाउट आंदा तो कोई गल नहीं, तुसीं कमेंट बॉक्स के विच लिखो, मैं तुहानूं दोबारा फिर समझा दांगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी, हुण असीं करदे हां नैक्सट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 28। देखो जी, ये नवी कैटेगरी का सम है। आपां ये कैटेगरी करन तो पहले तुहानूं मैं कुछ सिखाना चाहांगा। देखो स्टूडेंट्स, अगर किसी भी रकम नूं 2 वारी लगातार कुछ % दे नाल वधा दिता जाता है तो उस दे उपर कितना इफेक्ट पैंदा है। देखो जी, मान लो किसी भी नंबर नूं 20% वधाया गया, थोड़े दिनों बाद उही नंबर नूं फिर 20% वधाया गया, तो इहदे ते ओवरऑल इफेक्ट कितना पेगा जी। तुसीं कहोगे 20 पहले पिया 20 हुण पिया, तो आंसर आएगा 40, जो कि बिल्कुल गलत है। तो 40 साडा आंसर नहीं होएगा। क्यों, उसका रीजन दसना। रीजन की है जी, रीजन ये है कि मान लो पहला कोई नंबर सी 100,
अगर इनू 20% ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨਾ 120 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ठीक है हुण ये नंबर 100 नहीं रह चुकिया हुण ये नंबर कितना बन गया 120 हुण अगर असी 120 का 20% ਵਧਾਵਾਂਗੇ ना तो 120 का 20% 20 नहीं हुंदा तो 120 का 20% कितना हुंदा स्टूडेंट्स आपको पता है 120 का 20% करना होवे गुना 20 बटे 100 2 0 नाल 2 0 कटेगा 12 दूना 24 तो 120 का 20% कितना होया 24 तो अगली बार ये नंबर कितना ਵਧੇਗਾ 24 ਵਧੇਗਾ यानी कि 120 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 24 जोड़ांगे तो कितना आएगा 144 ठीक है जी तो साडा आंसर कितना आएगा वो नंबर 100 तो ਵੱਧ के कितना हो गया 144 यानी कि ओवरऑल कितना फर्क पिया 44% ਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ ਕਿ 20 ਤੇ 20 40 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ 100 ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 100 ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ हाँ जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 28 ਨੂੰ रीड करो जल्दी जल्दी हाँ जी उसने की क्या किसी भी नंबर ਨੂੰ 10% लगातार इंक्रीज करना तो स्टूडेंट्स पता की है ये सब ਨੂੰ ਅਸੀਂ जिस तरीके ਨਾਲ करांगे वो तरीका पहले नोट करो असी कोई भी नंबर नु आदे आप की मनांगे 100 कोई भी नंबर आपदे आप दा किन्ने परसेंट होंदा है जी 100 अगर इस नंबर नु असी 10% इंक्रीज कर देंगे तो ये नंबर आपदे आप दा किन्ने परसेंट हो जाएगा स्टूडेंट्स 110% ठीक है स्टूडेंट्स अगर कोई नंबर आपदे आप दा 100% है तो 10% इंक्रीज करने नाल वो नंबर आपदे आप दा कितना हो जाएगा जी वो नंबर आपदे आप दा 110% हो जाएगा तो की आएगा जी 110% ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਨੇ ਆ ਬਟੇ ਚ यानी कि नंबर आपदे आप दा कितना हो चुका है 110 ਹੁਣ स्टूडेंट्स ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 10% ਫਿਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਨੰबर ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ इस नु अगर 10% इंक्रीज करेंगे तो क्या आएगा जी 110/100 फिर आ जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਆ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕੱਟਾਂਗੇ 11 11 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 121 ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 121 ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਇਹ ਨੰਬਰ 100 ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 121 तो कितना इंक्रीज होया होएगा प्लस दा 21 यानी कि 21% इंक्रीमेंट लगेगा जी ये ठीक है स्टूडेंट्स उम्मीद करदा ये मैथड तुहानू समझ लग गया होएगा आप काफ़ी सारे सम यही मैथड दे नाल करने हैं तो ये मैथड समझना तुहाडे लई बहुत जरूरी है ठीक है स्टूडेंट सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर ठीक है जी अगर तुहानू ये मैथड समझ नहीं आया तो तुसी प्लीज़ रिपीट करके वीडियो नू सुनो क्योंकि इस मैथड के बिना अपना परसेंटेज चैप्टर दे विच काम नहीं चलना ठीक है जी हाँ जी क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 29 की है जी किसी वस्तु दे ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 10% ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ 20% ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੇਟ 33 है ठीक है स्टूडेंट्स 29 नंबर सम कराने तो पहले मैं तुहानू आदे वालों एक एग्जांपल करावांगा पहले ठीक है मान लो एक पर्सन की सैलरी 100 रुपए है एक पर्सन की सैलरी 100 रुपए है उसकी सैलरी पहले महीने 20% वध कीता वो आदे आप दी कितनी होगी 120% 120% नु असी 120/100 लिख दिया ठीक है अगले महीने उसकी सैलरी 30% फिर वध गई 30% यानी कि 30% फिर वध गई तो वो सैलरी वध के आदे आप दी कितनी होगी 130/100 तो हुण उसकी सैलरी ओवरऑल कितने परसेंट वधी तो स्टूडेंट्स असी की करांगे जीरो नाल जीरो कट देंगे कितना बन गया जी 12 × 13 हमेशा याद रखो 12 × 13 कितना होंदा जी 156 ठीक है जी ये पेपर दे विच टर्म बड़ी पूछी जाती है ठीक है तो स्टूडेंट वो पर्सन की सैलरी शुरू तो कितनी सी 100 रुपया इस टाइम उसकी सैलरी कितनी होगी 156 रुपए तो कितना इंक्रीमेंट लग गया जी तो कितने लगे 56 तो 56 100 का कितने परसेंट होंगे 56% ठीक है स्टूडेंट्स वो पर्सन की सैलरी कितनी इंक्रीज हो चुकी है 56% ठीक है स्टूडेंट उम्मीद करता है समझ आ गया होगा हुण असीं सम करते हैं 29 नंबर सम
हाँ जी स्टूडेंट्स 29 नंबर सम की है जी, कहते एक परसन की सैलरी नहीं सैलरी की गल नहीं करे, किसी वस्तु का मूल्य असी मान लिया वो वस्तु एक्स रुपइया की, किन्ने रुपइया की एक्स रुपये, क्योंकि सानू रेट नहीं पता ना, असी एक्स मान लिया वो वस्तु अगर एक्स रुपइया की है तो उसका रेट अगर 10% बढ़ गया तो आदे आप का मुल कितना हो जाएगा 110/100। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी मल्टीप्लाई करते हैं। वो कहते इन्ना रेट ਵਧਣ तो बाद 20% रेट होर बढ़ गया, यानी कि हुण वस्तु आदे आप किन्ने परसेंट होगी 120% होगी, बटे च असीं की लगावांगे 100 लगावांगे बराबर बराबर की स्टूडेंट। वो कहते हुण वस्तु का रेट कितना हो गया 33 रुपए, ये वस्तु का रेट कितना हो गया आदे आप 33 रुपए। तो स्टूडेंट ये वस्तु का रेट आपको पता है नवा रेट एवं कटते सी, एवं रेट कट के साडा एक आंसर आ जाता सी, नवा रेट होंदा सी, तो नवा रेट तो असीं लिखता सामने। ठीक है, तो एवं करके साडे कोल की एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर 2 जीरोआं दे नाल मैं 2 जीरोआं कट कर देंगा, आ 2 जीरोआं किधर चलिया जाएंगियां उधर चलिया जाएंगियां जी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 33 गुणा 2 जीरोआं 100 करेंगे ना 3300 बन जाएगा, तो आ 11 गुणा 12 की आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हुण इहनूं सोल्व करेंगे 11 तिया 300, हुण इहनूं 12 ते कटांगे 12 दूना 24 ते 12 5 60, तो एक्स किहदे बराबर आ गया जी 25, यानी कि वो वस्तु पहले किन्ने रुपए दी सी 25 रुपए दी सी, वो वस्तु किन्ने रुपए दी सी 25 रुपए दी सी, फिर ਉਹਦੇ ਤੇ 10% इंक्रीमेंट लग गया, फिर ਉਹਦੇ ਤੇ 20% इंक्रीमेंट लग गया, तो ओवरऑल बात बुद के कितनी होगी 33। स्टूडेंट तुसी ਇਹੋ ਜਿਹੇ सम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ भी कर सकते हो कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ सम सही ਕੀਤਾ या गलत ਕੀਤਾ। ठीक है स्टूडेंट्स, ਇੱਥੇ मैं करवाना कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ सम ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ है। ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ है, देखो 25 रुपए वस्तु का मुल सी, मुल किन्ने सी 25 रुपए, अगे ਅਸੀਂ 100 रुपए मान लेंदे सी आदे वालों, लेकिन स्टूडेंट्स लाइट गई चली, तो स्टूडेंट्स असी आपदे वालों की मान लिया 25 रुपए नहीं मन्या, अपने अगे 100 मनते सी, ऐतकी उन्हें आप दे दिता 25 रुपए, तो सानू 25 रुपए ही लिखना पेगा। तो कि स्टूडेंट्स पहली बारी किसी भी वस्तु की वैल्यू कितनी वधी सी 10%, तो असी की लिखिया जाता 110/100। अगली बारी इसकी वैल्यू कितनी वधी सी 20%, तो नाल की करेंगे आदे आप दी कितनी होगी 120/100, 0 ते 2 जीरो कटेंगे, 25 एकम 25 25 चौका 100, 4 एकम 4 4 तिये 12 ते 11 तिया 33। देखो स्टूडेंट्स 33 आ रहे हैं ना, अगर 33 आ गया तो समझ लो तुसी सवाल सही किया, अदरवाइज तुसी सवाल गलत किया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो जस्ट वेरीफाई करने का तरीका सी, तुसी वेरीफाई नहीं करना क्योंकि पेपर दे साडे कोल इन्ना टाइम नहीं होंदा कि असीं पहले सम करिए तो फिर वेरीफाई करिए। अगर तुहाडा आंसर मिल रहा ऑप्शन दे विच तुहाडे कोल होर कोई चारा नहीं, दोनों ऑप्शन लगानी ही पैनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी नोट करो। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगला सम करते हैं जी अज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 दे विच की है जी 20% ते 5% दे दो लगातार डिस्काउंट किस एक डिस्काउंट दे बराबर ने। ठीक है स्टूडेंट, देखो जी तुसी अक्सर मार्केट च जाते हो, तुसी शॉप्स के बाहर या फिर मॉल्स के बाहर लिखा देखते हो कि फलाने प्रोडक्ट ते पहला 25% प्लस 15% डिस्काउंट दिता होंदा है। स्टूडेंट ऐदा ही क्यों लिखा होंदा है, वो 25% ते 15% नूं 40% क्यों नहीं लिख देंगे सीधा, क्योंकि इस दे विच एक बहुत वड्डा घपला होंदा है। की होंदा कपला चलो मैं दसना। ठीक है स्टूडेंट्स, जिदा कि मान लो तुसी एक देखो, पहले मैं एग्जांपल कराना, सम बाद चो करावांगा थोड़ी देर। ठीक है, तो एग्जांपल की है, मान लो तुसी एक मॉल विच गए, उस दे उपर किसी भी प्रोडक्ट दे उपर एवें दा बैनर लग्या है जी, डिस्काउंट है जी 20% प्लस 10%। ठीक है जी, इन्ना डिस्काउंट दे दिता। तो स्टूडेंट्स तुसी की समझते हो, इसनों समझो कि ये तो सानू 30% का डिस्काउंट मिल गया, जबकि इदा हुंदा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो अगर कोई चीज़ 100 रुपए की है, मान लो कोई चीज़ 100 रुपए की है, वो उसदे पे अगर पहला 20% का डिस्काउंट लगता है तो वह आदे आपकी कितनी, देखो 20% का डिस्काउंट लगता है तो 100 का 20% कितना होता है जी, 100 ਨਾਲ 100 कटांगे तो कितना आ गया 20, यानी कि पहला डिस्काउंट लग गया 20 रुपए का, है ना। यानी कि 100 दे विचों 20 रुपए कटावांगे, वो चीज़ सानू किन्ने दी मिलनी चाहिए 80 रुपए की। लेकिन जो वो चीज़ 80 रुपए की होगी तो 10% फिर डिस्काउंट मिलता है सानू, 10% फिर डिस्काउंट मिले तो 80 का 10% कितना होता है। स्टूडेंट्स तुहानू मैं कल याद कराया सी 10% करना हो तो सीधा
तुसी जीरो उड़ा सकते हो पिछों दी, ठीक है जी। तो की किया, 2 जीरो उड़ाइया तो 8, तो 80 ते 8 रुपए का डिस्काउंट मिले, किन्ने रुपए बन गए जी 80 ते 8 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो 72 रुपए की सानू की हो गया चीज़ मिल गई। देखो स्टूडेंट्स वो चीज़ का रेट कितना असीं मन्निया सी आदे वालों 100 रुपए का, तो मिल किन्ने दी रही है सानू 72 रुपए की, तो किन्ने रुपए का डिस्काउंट मिले 28 रुपए का, तो 28 रुपए 100 रुपए का कितना परसेंट होंदा जी 28% होंदा। तो ठीक है स्टूडेंट्स 20 ते 10 जदों सानू डिस्काउंट मिले ना 20% ते 10%, तो उसका मतलब 30% नहीं कितना होंदा जी 28%। ये किवें होंदा है, क्योंकि अगली बारी जदों पहला डिस्काउंट मिलता है वो तो समझो सानू 100 रुपए ते ही मिलता है, तो जदों दूजा डिस्काउंट सानू मिलता है ना वो सानू 100 रुपए ते नहीं मिलता, वो किन्ने रुपए ते मिले सानू 80 रुपए ते, क्योंकि रकम पहले ही घट चुकी है। तो स्टूडेंट एक कपला होंदा है जी दुकानदारां वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो तुसी एज ए सम नूं भी तुसी ऐदां सोल्व नहीं करना, तुसी करना ये तो जस्ट तुहानूं मैं समझाने वास्ते दस्सिया सी कि ये जिहड़े 2% ने वो गए कित्थे, ठीक है जी। तो इसनूं करना किवें है, इहो जिहे सम नूं करना है कि मान लो कोई चीज़ 100 रुपए दी है, वो उस ते 20 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो किन्ने रुपए की रहेगी 80 रुपए की, तो यानी कि 80% रहेगी 80/100। उस तो बाद 10% होर डिस्काउंट मिले, तो हुण किन्ने परसेंट रहेगी 90%, यानी कि 90/100, ठीक है। पहला की हो रहा सी चीज़ वध रही सी, तो असीं की करते सी 120/100 110/100 लगाते सी, ऐतकी घट रही है तो 100 दे विचों कटाई जाना है, तो जीरोआं कटांगे, 4 जीरोआं ऊपर ने 4 जीरोआं नीचे ने, घट कुट के 8 9 कितना आ गया जी 72। तो स्टूडेंट्स डिस्काउंट कितना मिला सानू, डिस्काउंट 72% नहीं मिला, डिस्काउंट मिला सानू 28%, क्योंकि 100 रुपए की चीज़ सी, मिल किन्ने दी रही है 72 की, तो डिस्काउंट कितना हो गया 28। तो ये साडा की है जी डिस्काउंट परसेंट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्काउंट वाले सम नूं ऐदां करना। हालांकि तुहानूं मैं प्रॉफिट एंड लॉस ते डिस्काउंट वाले चैप्टर विच ये सम दोबारा भी करावांगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जल्दी जल्दी नोट करो, हुण आपां सम करांगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करदा कि तुहानूं दिख रहा होगा अपने हुण एक लाइट जग रही है, दूसरी लाइट ना होने करके जग नहीं पई। हाँ जी 30th सम देखा जी, वो कहते 20% ते 5% के दो लगातार डिस्काउंट किहड़े एक डिस्काउंट के बराबर ने। देखो स्टूडेंट्स करना किवें, उवें 100 रुपए की चीज़ सी, पहला डिस्काउंट किन्ने दा लग्या 20 रुपए का, तो किन्ने दा रह गया जी वो चीज़ किन्ने दी रहेगी 80 रुपए की, 80% रहेगी, है ना। अगली बारी वही चीज़ 100 पर डिस्काउंट लगेगा 5% का, तो किन्नी रह जाएगी 95%। तुसी हमेशा भी करना 100 चो घटा के गुणा करके लिख देना। देखो जी 2 जीरोआं कटिया गई जी, 1 जीरो इत्थे भी कट्टी गई, 5 ते कटांगे 19 5 95, इत्थे 5 ते कटांगे कितना आएगा 2, 2 ते कटांगे कितना आएगा 4, 19 चौका 76, तो सानू चीज़ किन्ने दी मिली है 76 रुपए की। वो चीज़ का जिहड़ा मुल हैगा सी कितना सी एक्चुअल च 100 रुपए, तो डिस्काउंट कितना मिला, सॉरी स्टूडेंट्स किन्ने दा मिला 24 रुपए का, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट मिलना कितना चाहिए सी असल च 20% प्लस 5%, वो तो 25 कह रहा सी ना स्टूडेंट, है ना। तो मिले कितना 24%, तक 1 रुपए का घट हो गया ना, आप कह सकते कि 1% का घट हो गया। तो स्टूडेंट का आंसर आएगा 24%। 25% ते 5% के दो लगातार डिस्काउंट किस दे बराबर ने, तो उन्हें अपने 24%, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है जी। तो इस दे नाल दा एक सम हो रहा है 31 नंबर सम आप करांगे। हाँ जी स्टूडेंट्स 31 नंबर सम दे विच की है, वो कहते कोई संख्या दे विच 20% का वाधा किया जाता है अते जिहड़ा आंसर मिलता है सानू, यानी कि परिणामी संख्या जिहड़ा आंसर मिलता है उस दे विच 20% का वाधा होर किया जाता है, तो दसो ओवरऑल जिहड़ा वाधा होंदा है तो कितना होएगा। तो स्टूडेंट्स इहो जी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, 20 ते 20 40 लिख के तुसी आंसर लगाओ। देखो अगर क्वेश्चन इन्ना ही सौखा होंदा तो तुहाडे कोलों पुछदा क्यों कि वो तुहाडे जोड़ घटाओ चैक करदा है, बिल्कुल नहीं, वो तुहाडा लॉजिक चैक करदा, तुहाडा दिमाग चैक करदा कि तुसी क्वेश्चन नूं पढ़दे किस तरीके नाल हो, ठीक है। अगर कोई वस्तु, सॉरी सम नंबर कितना सी अपना 31, अगर कोई वस्तु 100 है तो उसदे ते अगर 20% का इंक्रीमेंट लगता है वाधा होंदा है तो की होंदा है 120/100, फिर दोबारा होंदे ते 20% का वाधा होंदा है तो की बनेगा 120/100। 4 जीरो ऊपर ने 4 जीरो नीचे ने, असी कटांगे तो 12 बारिया कितना आ जाएगा जी 12 बारिया आ गया जी 144, ठीक है स्टूडेंट्स। हुण असी वस्तु का रेट मन्निया कितना सी 100 रुपया, हुण वस्तु हो किन्ने दी गई है 144 दी, यानी कि इंक्रीमेंट किन्ने दा लग गया 44% का, ठीक है स्टूडेंट्स।
इंक्रीमेंटल किन्ने लग्या 44। तो ओवरऑल 20 ते 20 किन्ने बनते हैं जी 44। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करदा कि तुहानू ये समझ आया होगा। हाँ जी देखो स्टूडेंट्स, मैं तुहानू पहले ही कहा सी कि मैं तुहानू फॉर्मूले वगैरह बहुत ही घट याद करावांगा। अगर फिर भी तुसी फॉर्मूला करना चाहते हो तो तुसी लिख सकते हो। एक फॉर्मूला होंदा इफेक्टिव परसेंटेज का, किहदा फार्मूला इफेक्टिव परसेंटेज का। लेकिन ये फॉर्मूला इन्ना वधिया नहीं है जिन्ना तुहानू मैं बिना फॉर्मूले तो सवाल करा दिता, उन्ना वधिया फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला की होंदा इफेक्टिव परसेंटेज का A प्लस B प्लस A गुना B बटे दे विच 100। हुण है कि A कौन है ते B कौन है दसना जी। A हैगा जी पहली जिहड़ी परसेंटेज है फर्स्ट परसेंटेज, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी कुछ भी हो सकता है। तो B की है सेकंड परसेंटेज, इंक्रीज या डिक्रीज। जिवें कि पिछला सम सी, पिछले सम च पहली परसेंटेज कितनी इंक्रीज हुई सी, A दी वैल्यू कितनी दित्ती सी, मैं इत्थे लिखदा A दी वैल्यू कितनी दित्ती सी 20 ते B दी वैल्यू कितनी दित्ती सी 20। तो असी इस फार्मूले दे विच भर के भी आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो A दी वैल्यू 20 प्लस B दी वैल्यू 20 प्लस A गुना B यानी कि 20 गुना 20 बटे दे विच की आ जाएगा 100। दो जीरोआं दे नाल दो जीरोआं मैं कटांगा, 20 ते 20 कितना आ गया जी 40 प्लस 2 दूनी 4, 40 ते 4 44। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पिछले सम का आंसर है वो 44%। असी ऐदा भी कर सकते हैं, अगर तुसी ये फॉर्मूला याद रखना चाहते हो तो कर सकते हो। अदरवाइज मैं तुहानू दसांगा कि इहो जे फार्मूले की कोई लोड़ नहीं, असी बिना फॉर्मूले तो भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करदा तुहानू लैक्चर बहुत वधिया लग्या होएगा। अगर लैक्चर वधिया लग्या तो प्लीज़ तुसी इसनू शेयर करो ते लाइक भी करिया करो एंड तुसी ना कमेंट भी करिया करो। मैनू दस्सिया करो कि तुहानू लैक्चर किदां दा लग रहा। अगर तुसी कमेंट करके दसोगे कि लैक्चर सानू वधिया लग रहा है या इत्थे तुहाडे लैक्चर दे विच कमी सी तो मैं उसनू इंप्रूव करने की कोशिश करांगा। अगर तुसी कमेंट ही नहीं करोगे तो मैनू पता नहीं लगता कि बई मैं लैक्चर किदां दा बनाया, तुहाडे लिए यूजफुल है भी या नहीं, है ना स्टूडेंट्स। तो मैनू पता चलना चाहिए, तुहाडे लिए यूजफुल नहीं भी है तो भी मैनू पता लगना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जल्दी जल्दी शेयर करो। थैंक यू वीडियो वॉच करने लई। ओके जी।